राहुल गांधी जी को चोर क्यों कह रहे हैं आप? चोर क्यों? उसने सब केजरीवाल चोर नहीं है वो सर? आपको घोटाला कर रहा है, जनता को मार रहा है। जो बच्चे लॉकडाउन में मरवा दिए, जो लॉकडाउन के बाद मरवा दिए, जगह जगह सरकार ठेके खुलवा दिए। यार केजरीवाल तो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं ना। तो भाई ने हराम की आदत लग गई भाई ना। हराम की आदत वाले कब तक टेकोगे? 5 साल, 10 साल, 20 साल। नेताओं को हराम के मिलती है तो क्यों वहाँ पर जनता को हराम को मिल जाए तो दिक्कत क्या है आपको? मेरी बात भाई, मेरे भाई, मोदी जी नहीं कहते तो मैं 15 लाख दूंगा। मोदी जी कहते तुम 15 लाख दूंगा भी नहीं। मोदी जी कहते बैंक कार्ड खुलवाओ, अब मैंने मोदी ने कहते 15 लाख दे देंगे, ने वोट दे दिया। ये हरामपति की नहीं भाई, सही बताना भाई, हरामपति की नहीं है। नहीं 15 लाख तो मोदी जी का। कुछ दिन बचे हैं लोकसभा का चुनाव होने में, मोदी जी को वोट देना है या बदलाव करना है? नहीं, इस बार तो बदलाव तो करें, बदलाव करना है इस बार। आखिर क्यों बदलाव करेंगे? बदलाव करेंगे तभी देश का विकास होगा तेजी से। अच्छा। अगर ये 5 साल में अगर हर किसी को जनता अगर बैठाए और 5 साल में उतार दे तो देश का विकास होगा, वरना ये अगर 10 साल से बैठे हुए कोई विकास नहीं हो रहा है। और विकास हो रहा है इसलिए जुमलेबाजी का विकास हो रहा है। क्योंकि जहाँ भी देख लो हर जगह जुमला दिया जा रहा है और कहीं लोगों का कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं हो रहा है। जहाँ पेपर अभी बच्चे लोग स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं वहाँ लीक हो जाता है। तो क्यों ऐसा मसला होता है? क्यों लीक होता है? वो करवाता है और कभी तो लीक होता है, ऐसे तो लीक नहीं होता है। तो बच्चे इतने यार अच्छे दिन आ गए, मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप तो भाजपा को वोट देना चाहिए आपको। हमने दिया भाजपा को वोट, लेकिन अब नहीं देंगे। अच्छा, भाजपा को वोट दिया, आप नहीं देंगे? नहीं देंगे क्योंकि आप नहीं देंगे क्योंकि हमने देखा नहीं है अभी तक। वो इसका विकास दिखता नहीं है। विकास कहाँ है? इसलिए अभी चलो देखो, अभी सबसे ज्यादा चल रहा है तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है। ये क्यों हुआ देश में पैदा? ये नहीं होना चाहिए था। इससे रोजगार और ये इससे नहीं मिलता है। इसमें नफरत भाईचारा खत्म हो रहा है, इसको बचाने की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि हम अगर भाईचारे में रहेंगे, पहले था हमारा, आज कभी किसी जबान पे नहीं सुना हमने किसी हिंदू कभी मुस्लिम। आज हर लोगों के दिमाग में चल रहा है हिंदू मुस्लिम। क्यों चल रहा है? ये देश का ये प्रधान ये चीज किया है सरकारों ने। अच्छा, फिर बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है सर, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आप बदलाव चाहते हैं या मोदी जी को लाना चाहते हैं? बिल्कुल फुल बहुमत से मोदी जी आएगी जी। अच्छा, आखिर क्यों मोदी जी? मोदी जी ने कोई जात पात से, ये तो जो जाति पाति की बात है ना, ये ऐसे बातें कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने जो विकास किया है वो विकास किसी के बस का है ही नहीं। इतने दिन भी तो सरकार थी, इतने दिन किसी भी गांव में जाकर के देखते थे, लोटा लेकर के शौचालय जाना पड़ता था। आज सबके घर में शौचालय है, ये मोदी जी के देन है। किसान को बिना काम किए पैसे देने वाला सिर्फ मोदी जी है। किसान तो यार आंदोलन कर रहे हैं, किसान वो आंदोलन दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा। वो सारे भड़कावे के किसान है जी। वो किराए पे ला करके बैठाए हुए आंदोलन करवा रहे हैं वो। लेकिन हम भी एक किसान से जुड़े हुए हैं, हम भी किसान हैं। हम तो यहाँ दिल्ली में है, लेकिन हमारे बिना किए हुए मोदी जी पैसे दे रहे हैं। क्या इतनी दिन पहले गवर्नमेंट नहीं थी क्या? गवर्नमेंट तब भी सोच सकती थी, लेकिन मोदी जी ने क्या है ये और कर रहे हैं ये। नहीं, आज कितने बात कर रहे हैं तो किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो कौन किसान है? वो तो नकली किसान है वो। अच्छा, वो नकली किसान जी, वो किसान नहीं है वो नकली किसान है वो। देखिए, जो तो हरियाणा पंजाब के लोग तो खेती ज्यादा होता है ना, वहाँ पर तो किसानी होती है पंजाब में ज्यादा। किसान किसे कहते हैं? जो गरीब आदमी है उसे किसान कहते हैं। उनके पास, सबके पास क्या ट्रैक्टर लेने के लिए कहाँ से आया किसान के पैसे? वो किसान किसे कहते हैं? गरीब को कहते हैं। गरीब कहते हैं, गरीब ही तो है किसान। किसान उसको बोलते हैं जो खेती करता है। नहीं, किसान उसे बोलते हैं जो खेती करता है, अनाज उगाता है। अनाज उगाता है, दूसरों का पेट भरता है वो अनाज उगा करके। लेकिन उनको खाने के लिए आप देखते हैं जो वो, उनके खाने के लिए जो है ना सो बोरे भी नहीं मिलता है। और जो अनाज उगा करके जो बाहर देते हैं उनको क्या ट्रैक्टर है उनके पास? लेकिन वो सब ट्रैक्टर वो बॉर्डर तोड़ने के लिए है जी। कहने का मतलब ये है कि जो नहीं, किसान की बात कर रहे हैं। किसान के पास ट्रैक्टर भी रहता है, थ्रेसर भी रहता है, हर चीज रहता है। हाँ, बोरिंग भी रहता है। हाँ, बोरिंग भी रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये जो चाहते हैं जिस तरीके से देश के अंदर 80 करोड़ गरीब आदमी जो भीख मांग के, जो सरकार द्वारा भीख के तरीके से दिया जा रहा है, गरीबी देश में इतनी बढ़ चुकी है, 80 करोड़ लोग हैं। ये चाहते हैं कि देश का जो किसान संपन्न है वो संपन्न कैसे रह गया, उसको हम कैसे गरीब कर पाए, उसको हम उसके वो मर्सिडीज से, इनके जो सवाल और इनको जो दर्द है कि किसान मर्सिडीज में क्यों घूमता है, किसान अपने प्लेन से क्यों आता है। एक बात बताइए, 80 करोड़ लोगों को तो आपने गरीब बना ही दिया, जो कटोरा पकड़ाई दिया भीख का कि सरकार देगी तो पेट भर लेना और बाकी तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें जिंदा रखना है, वोट लेना है। अब वो वोट का भी तुमने इलाज निकाल लिया, इसीलिए आप किसानों का भी विरोध कर रहे हो, क्योंकि ईवीएम मशीन हैक कर ली है आपने। अब आपको पब्लिक का वोट चाहिए नहीं है। जिस पूरी बात होने दीजिए सर, जिस तरीके से सरकार के द्वारा
जो दमनकारी जनता वोट दे रही है भाजपा को, ईवीएम पे आप सवाल कर रहे हैं। देखिए, अगर ये जनता का वोट इनको मिल रहा होता तो ये ईवीएम में धांधली नहीं करते, जिसका सबूत और प्रमाण खुद कोर्ट है। बाम मेश्राम, मैं उधर भी आता हूँ सर। बाम मेश्राम जी द्वारा जिस तरीके से वीवीपैट मशीन के मैटर को लेके कोर्ट में गए थे और वो केस जीते हैं, और कोर्ट ने भी इस बात को वेरीफाई किया है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं किए जा सकते, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं किए जा सकते। और उसके बाद कोर्ट के आदेश से वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया। अच्छा ठीक है, आप क्या सोचते हैं सर, कुछ दिन बचे हैं चुनाव होने वाले, क्या माहौल दिख रहा है? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, हम लोग स्टूडेंट हैं सर। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी बोलने दो। कहाँ है भैया बेरोजगारी, मुझे दिखाओ, चलो मुझे ले चलो, कहाँ है बेरोजगारी? इनका कहने का मतलब है बेरोजगारी नहीं है, कह रहे हैं बेरोजगारी। भाई इनको नहीं लग रहा है कि हम लोग स्टूडेंट, हम लोग तो भाई लग रहा है। इसके कैमरा नीचे कैमरा नीचे करो। ये पैंट मेरी बात सुनो, मैं यही काम करता हूँ और रोज के 1000 रुपए लेके जाता हूँ, रोज के 1000 रुपए लेके जाता हूँ। कहते हैं रोजगार की बात करते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं। 1000 रुपए क्यों आ रहे हैं? नहीं सर, हम लोग डिग्री लिए, इतनी हर चीज डिग्रियां लगती हैं सर, पढ़ने में वक्त लगता है, सिर्फ रोजगार नहीं मिलेगा सर क्या मतलब? अगर नहीं तो दिहाड़ी का नहीं कर लेता आदमी। जो डिग्रियां क्लास चल रहे हैं सर, चल रहे हैं सर। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं। रोजगार तो नहीं सर मिल रहा है इसमें, सरकारी सेक्टर में भर्तियां नहीं हो पा रही है सर। होगी सर, कब होगी? हम लोग उम्र उनका तब होगी भर्तियां। आप क्या सोच रहे हैं सर, चुनाव होने वाले हैं, लोग